अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के चैप्टर नंबर 22 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 22 हमारा जो चैप्टर उसका नेम है डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरह के कॉस्टिंग मेथड को जो है वो स्टडी करना है। एक हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड और दूसरा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड जैसे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास है कि डायरेक्ट कॉस्टिंग इज़ आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। ये एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है, ठीक है, जो मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग जो ये एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल जो कॉस्टिंग होती है उसको हम लोगों ने ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आगे नज़र आ रहा होगा द अकाउंटिंग मेथड वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। ये हमारे पास एक कॉस्टिंग मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जितनी भी वेरिएबल मेथड जो कॉस्टिंग है उसको हम लोगों ने करना है। जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्टिंग वो होते हैं कि जो डिपेंड करते हैं हमारे पास प्रोडक्शन के साथ। अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी ये कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर हमारी कम हुई तो ये कॉस्ट जो है ये भी हमारी कम होगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास होते हैं ना, ये किस पे होता है कि प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब कुछ जो रेंट हो गई, सैलरी हो गई, डिप्रिसिएशन हो गई, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब इसमें अगर हमारे प्रोडक्शन है कि नहीं है हम लोगों ने इसको पे करना है। अब की फीचर्स हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्टिंग के हैं वो एक ये हमारे पास है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती है, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, जिसका मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इन्वेंट्री। जितनी भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की वो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड में ऐड नहीं होती, इसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन बीच में नहीं करनी है। ये हमारे पास एक सिंपल वे है कि हम लोग इसको आसानी से सीख भी सकते हैं और साथ में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करता है। अब यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड जो है ये हमारे पास बहुत यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है ये हमें मिल जाती है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हम सबको पता होता है कि हमारे पास इस जो प्रोडक्शन हो रही है या हमारे पास जो यूनिट है पूरी फैक्ट्री है इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, लेकिन हमें वेरिएबल कॉस्ट तब पता चलती है जब हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी। अब हम लोग करते हैं अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हमारे पास इस तरह कहा जाता है कि ये हमारे पास फुल कॉस्टिंग एक मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे पास जितनी भी कॉस्ट है, जैसे कि देखिए हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, ये सब को हम लोगों ने इसमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। Manufacturing a product are included in the cost of good manufacture. This include direct cost like direct material and labor as well as fixed and variable manufacturing overheads. Absorption costing method में हम लोगों ने जितनी भी कॉस्ट है वो सारे हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करनी होती है। हमने ये नहीं देखना था कि ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसके जो कुछ की फीचर्स हैं वो हमारे पास ये हैं कि इंक्लूजन ऑफ ऑल कॉस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी भी हो सब के सब इस मेथड में हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है। इसमें एक और जो है ये हमारे पास ये होता है कि अगर कोई इन्वेंट्री मतलब जो फिनिश गुड्स हैं या हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, अगर हमारे पास वो एक महीने के एंड पे भी रिमेनिंग है, ठीक है, बाकी है, जो नेक्स्ट मंथ में जा रहा है ना, ठीक है, या अगर मिसाल अकाउंटिंग पीरियड एक साल का है तो जब नेक्स्ट ईयर में जा रहा है तो वो भी हम लोगों ने इसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंप्रिहेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफन रिक्वायर्स टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल export reporting and tax purpose because it provide a more comprehensive view of total production cost. अब जब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों अवेलेबल होंगे तो ये हमारे पास कहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्स पर्पसेस के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे देता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों होते हैं, इसलिए थोड़े सी कॉम्प्लिकेट होते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड के। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में जैसे कि हमें देखें कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन्वेंटरीबल यूनिट कॉस्ट अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये हमारे पास क्वेश्चन का मेन टॉपिक है कि हम लोगों ने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब क्या है, मिलनर कंपनी यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट हुज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास इतनी कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की इतनी कॉस्ट है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट हमारे पास इस तरह है, ठीक है। अब टोटल 20 है, लेकिन हमें क्या बता रहे हैं कि रेशियो इस तरह है, द वेरिएबल कॉस्ट टू फिक्स कॉस्ट इज 3:1। मतलब क्या हमारे पास जो 3 वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 पर मतलब ये रेशियो है। तो हमारे पास 3 और 1 प्लस करें तो 4, तो 3/4 और 1/4 ये हमारे पास की रेशियो है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल मार्केटिंग है
ठीक है, और फिक्स मार्केटिंग है, टोटल यूनिट कॉस्ट, ये हमारे पास टोटल इधर अवेलेबल है। अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ ये देखनी है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें जो इन्वेंटरीबल यूनिट कॉस्ट है वो हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेट करनी है। इसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, और सिर्फ वजह हमारे पास इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम लोगों ने इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल एफओएच, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, फिर डायरेक्ट लेबर आ गया और फिर वेरिएबल एफओएच। अब डायरेक्ट मटेरियल की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास $18, ठीक है, $18 इसकी थी, और $24 हमारे पास डायरेक्ट लेबर की थी, और एफओएच जब हमारे पास टोटल 20 था तो 20 को हम लोगों ने जब 3/4 किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास बनता है 57, सॉरी ये हमारे पास बनता है 15। अब जब हम लोगों ने इन सब को प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इससे रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास इससे रिजल्ट आ जाएगा टोटल 57, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मिसिंग क्या है, अब मिसिंग हमारे पास ये है कि वेरिएबल मार्केटिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारे पास $12 है, और फिक्स मार्केटिंग, ठीक है, ये हमारे पास $7 है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जब एंडिंग इन्वेंट्री आती है इसमें हमारे पास मार्केटिंग का कोई काम नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड जो रिकॉर्ड करने होते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और टोटल एफओएच में से सिर्फ हमने वेरिएबल कॉस्ट जो एफओएच की थी वो ले लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना ही था, क्योंकि इसके हमारे पास सिंपल इस एक स्मॉल वेरिएबल जो इन्वेंटरीबल यूनिट कॉस्ट थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग के न्यू लेक्चर में।